जी नमस्कार। मैं बाल भगवान और आप देख रहे हैं 7 फेस 24। क्या वर्तमान बिहार सरकार बिहार से डोमिसाइल नीति को खत्म करना चाहती है? जी आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कल के दिए प्रभात खबर के स्टेटमेंट को माननीय शिक्षा मंत्री जी के उसी से बात निकल करके आ रही है कि अगर आवश्यकता हुई तो देशव्यापी विज्ञापन निकाल सकते हैं हम, अगर आवश्यकता हुई तो। उनका दलील है कि बिहार में गणित, विज्ञान और अंग्रेजी के शिक्षक नहीं मिल रहे हैं और विद्यालय में बच्चे के भविष्य को देखते हुए देशव्यापी विज्ञापन निकालने की आवश्यकता हो सकती है और हम निकालेंगे। तो इसी पर मेरा सवाल है कि क्या बिहार सरकार, जो वर्तमान में महागठबंधन की सरकार है, वो बिहार से स्थानीय नीति अर्थात डोमिसाइल को खत्म करना चाहती है? अगर ऐसा होता है तो बिहार के जो भावी शिक्षक हैं और भावी अभ्यर्थी हैं जो शिक्षक बनने की सपना देख रहे हैं, उनके भविष्य पर बहुत बुरा असर पड़ने जा रहा है। मैं आपको बता दूं कि 2012 से पहले बिहार में डोमिसाइल नीति थी अर्थात स्थानीय नीति थी, लेकिन बिहार सरकार की गलती के वजह से 2012 में डोमिसाइल को हटा दिया गया, यानी स्थानीय नीति को हटा दिया गया। और इसका परिणाम यह हुआ कि 2012 के बाद जितनी भी बहालियां हुई, जितनी भी वैकेंसी हुई शिक्षक की, उसमें अधिकतर उत्तर प्रदेश, हरियाणा, उसके बाद आपके जो बिहार के सटे सीमावर्ती राज्य हैं, उनके लोगों का अधिक बहाली हुआ है शिक्षक में। वो अधिक बहाल हुए, अधिक नौकरी पाए हैं बिहार में। यहाँ तक कि उत्तर प्रदेश, बंगाल का अधिकतर छात्र हैं जो बिहार में नौकरी कर रहे हैं शिक्षक बन करके, और बिहार के अभ्यर्थी उसी समय से मारे मारे फिर रहे हैं। तो ये अगर बिहार सरकार डोमिसाइल को बिहार से हटाती है तो बिहार के अभ्यर्थियों पर जो शिक्षक बनने की सपना देख रहे हैं, बहुत बुरा असर पड़ने वाला है साथियों। बहुत मेहनत के बाद जब 6वीं चरण की पिछली बहाली हो रही थी, उसमें देखा गया कि अधिकतर सीटों पर बिहार में उत्तर प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, आपका पंजाब, पश्चिम बंगाल के अभ्यर्थी जब हो रहे हैं, झारखंड के अभ्यर्थी जब हो रहे हैं, तो एक बड़े पैमाने पर व्यापक आंदोलन छेड़ करके और बिहार सरकार पर दबाव डाल करके 2020 में ही स्थानीय नीति लागू करवाया गया, अर्थात डोमिसाइल लागू करवाया गया। अर्थात 2020 से ही बिहार में डोमिसाइल नीति लागू है। अभी एक बार भी इस डोमिसाइल के साथ बिहार में बहाली नहीं हुई है, तब तक वर्तमान सरकार इसे हटाने की बात सोचने लगी। मैं अब बता दूं कि जिस शिक्षक को न मिलने की रोना रो रहे हैं माननीय शिक्षा मंत्री जी, ऐसे कई अभ्यर्थी हैं जो एक जगह नहीं 10-10 जगह आवेदन किए थे, फिर भी उनका नौकरी नहीं हुआ। चाहे इंग्लिश में हो, गणित में हो या विज्ञान में हो, शिक्षक तो हैं बिहार में, अवेलेबल हैं, लेकिन जो बाहर से उत्तर प्रदेश, अदर स्टेट से जो अभ्यर्थी आ रहे हैं, वो बहुत बड़ा मेधा लेकर के आ रहे हैं, बहुत बड़ा मेरिट लेकर के आ रहे हैं, और इसलिए बिहार के अभ्यर्थी छट जा रहे हैं। जरा सोचिए, अगर डोमिसाइल नीति रहेगी तो बिहार के अभ्यर्थी ही शिक्षक बनेंगे, गणित में, विज्ञान में और अंग्रेजी में भी। लेकिन बिहार सरकार उसके विपरीत सोच रही है और इसका असर 6वां चरण में देखने को मिल गया है। सोचिए, अगर ये डोमिसाइल खत्म होती है बिहार से, तो न केवल गणित, विज्ञान, इंग्लिश पर, बल्कि हर सब्जेक्ट के अभ्यर्थियों पर असर पड़ेगा, चाहे जनरल के अभ्यर्थियों पर भी असर पड़ेगा। क्योंकि हटेगा तो सब विषय के लिए हटेगा, किसी खास विषय के लिए नहीं हटेगा। तो इस पर बिहार के अभ्यर्थियों को ध्यान देनी चाहिए और विचार करनी चाहिए, और ऐसा करने से बिहार सरकार को रोकने का प्रयास करनी चाहिए। कहीं
एक ध्यान दीजिए, कहीं 2024 में माननीय नीतीश कुमार जी प्रधानमंत्री बनने का ख्वाब देख रहे हैं, तो क्या इसके लिए देशव्यापी विज्ञापन निकाल के पूरे देश के अभ्यर्थियों का बहाल तो नहीं करना चाहते हैं, ताकि पूरे देश में ये ढोल पीट सके कि हम इतना शिक्षक को लिए और पूरे देश के शिक्षक को लिए। तो इसके लिए आप सभी विचार कीजिएगा, और इस स्थानीय नीति अगर बिहार सरकार लाने का प्रयास करती है तो एक बड़े पैमाने पर विरोध की भी आवश्यकता होगी पूरे बिहार से। तो बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। बस इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले न्यूज के साथ।